सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं पूजा मसीह मंथन बैठक वर्ग ग्रुप से पास्टर डेनियल राज का धन्यवाद करते हैं कि वो खरी शिक्षा के साथ हम सबके बीच में आए और आते रहेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में बैठने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पाए, आप सब भाई बहनों के बीच में आए और एक बार फिर से हम सब संगति करेंगे और सुसमाचार को प्रचार करेंगे। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे भले होंगे और परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अच्छा भला रखे। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। चलिए आइए प्रार्थना में जाते हैं, फिर परमेश्वर का प्रचार बताऊंगी मैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जीवित हैं और इस समय के लिए कि प्रभु हम सब अच्छे भले हैं। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे, इस प्रचार को देखे, परमेश्वर जो आपकी ओर से है, परमेश्वर उनकी आंखें खुल जाने पाए। यीशु नासरी उनको सुसमाचार प्रभु प्रचार पहुंचने पाए, परमेश्वर वो मानने पाए, सच्चे परमेश्वर सच्चे खुदा यीशु राजा को जानने पाए और प्रभु वो वचन वो बाइबल में पढ़ने पाए। परमेश्वर यीशु नासरी हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू लोगों को चुनता है, बुलाता है, क्योंकि आपका वचन कहता है तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है ताकि तुम फल लाओ। परमेश्वर हमारा, जब परमेश्वर के तुम खोजी बनोगे परमेश्वर तुम्हें मिलेगा। हम धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों प्रभु आपको महिमा मिले, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, मैंने आपको खूबियों के बारे में बताया था, आज मैं चौथी खूबी बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर भय के योग्य है। हमें क्यों परमेश्वर का भय मानना चाहिए? इस वचन में हम देखेंगे, नीति वचन बाइबल में देखेंगे, नीति वचन 28 का 14। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता वह विपत्ति में पड़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता है। आज परमेश्वर का भय तो मनुष्य के जीवन में है ही नहीं। वो पाप करने से नहीं कतराता, वो निरंतर अपने पापों में लगा रहता। आज इस बुरे समय में भी, कोरोना वायरस के समय भी, कोई परमेश्वर को नहीं सोचता, कोई खोजता नहीं है, सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं। परमेश्वर, एक बार अपने घुटने में आ जाओ, एक बार परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को बोलो, हे सच्चे परमेश्वर, हे खुदा, तू हम पर प्रकट हो, मैं तुम आपको जानने पाऊँ। वो जो सृष्टि करता है, जो मनुष्य को बनाया, जो पशु पक्षियों को बनाया, जिसने हर चीज़ रची, जिसने ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद सबको बनाया है, उसको पाने के लिए हम सब प्रेरित करते हैं आप लोग को कि यीशु मसीह ही है। क्योंकि हम भी सच्चे परमेश्वर को खोज में लगे तो हम सच्चे परमेश्वर यीशु को ही पाए। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो खोज में लगे वो परमेश्वर यीशु को ही पाए। इसलिए उसका भय तभी आएगा जब हम उसको खोजेंगे, उसको जानेंगे, उसके भय में रहो। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। परमेश्वर कहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, आज बहुत से लोग कठोर ही तो कर ले रहे हैं, प्रभु के वचन लोग प्रचार कर रहे हैं। हे भाइयों, हे बहनों, हम लोग को कोई पैसे रुपए का मोह नहीं है जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, परमेश्वर के प्रचार को करते हैं। परमेश्वर ने हम लोग को ये कार्य को दिया है, इसलिए हम लोग निरंतर सच्चाई से करते हैं। और परमेश्वर कहता है परंतु जो अपना मन कठोर कर लेते हैं। आप लोग मन कठोर कर लेते हैं। परमेश्वर का प्रचार जब हम सब लोग करते हैं भाई बहन, तो आप लोग कठोर कर लेते हैं, नहीं मानते, अरे ये नहीं, धर्म परिवर्तन है, ये कुछ नहीं है। लोग क्रिश्चियन लोग अपने धर्म में बदलने के लिए करते रहते हैं। अरे मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया है और हम लोग कोई धर्म के नहीं, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य के पापों के ही लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। मुर्दों में से जी उठा जीवित परमेश्वर है, इसलिए तो हम सब ने अपनाया। हम भी हिंदू धर्म से हैं। बहुत से भाई बहन हिंदू, पंजाब, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत से लोगों ने अपने मनों को बदला है। परमेश्वर हमारा मनों को बदलता है, हृदय को बदलता है, पवित्र करता है, सारे पापों से दूर करता है और हमें पवित्र बना देता है अपने लहू के द्वारा। इसलिए हम परमेश्वर को मानते हैं। संसार में बहुत से कहते हैं चोरी मत करो, वो झूठ मत बोलो, लेकिन कोई कर पाता है? नहीं कर पाता। लेकिन एक सच्चा खरा विश्वासी जो परमेश्वर के भय में रहता है वही इन सब बातों को कर सकता है। वही परमेश्वर, उन्हीं का मन बदलता है जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा हृदय बदले और परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर के खोजी बनो। कहता वह विपत्ति में पड़ता है। जो परमेश्वर अपना मन कठोर कर लेता है, वचन को नहीं मानता, वो क्या पड़ेगा? विपत्ति में पड़ जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बाइबल में, नया नियम में, इब्रानियों 12 का 18 से 29 तक देखेंगे वचन को। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था,
और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। देखो परमेश्वर कह रहा है ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सकें। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। जब परमेश्वर ने मूसा को, पुराने नियम की इसमें कथा है उत्पत्ति में, कि जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा कांप रहा था, डर रहा था। झाड़ियों में उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यहाँ यीशु मसीह ने हमारे लहू को बहाया है, उसके बारे में बता रहे कि परमेश्वर का लहू जो हमारे पापों गुनाहों के लिए बहाया वो पवित्र है। हाबिल का कत्ल किया करने, तो वहाँ पे कह रहा है कि हाबिल के लहू से उत्तम है, परमेश्वर का लहू उत्तम है हमारे लिए। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुँह न फेरो। यहाँ पे देखो वचन कह रहे सावधान रहो, कहने वाले से मुँह न फेरो। जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं उनसे मुंह नहीं फेरना, उनकी तरफ आँख चढ़ी बातें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर सबका एक दिन न्याय करेगा, बादलों में आएगा। उनकी बातों पे विश्वास करिए। एक बार परमेश्वर की आवाज़ है, यहाँ पे हम सब परमेश्वर की आवाज़ बन के खड़े हैं। और आप सब सुनिए भाइयों बहनों, बाइबल को पढ़िए, सच्चे परमेश्वर को जानिए। मेरे कहने से एक बार विश्वास करके खाली इतना कि परमेश्वर है कि नहीं, खोज में पढ़िए बाइबल को। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुँह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। परमेश्वर कह रहा है। और यह का वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई हैं, वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम जो राज्य पा गए हैं, स्वर्ग में ले जाएगा। विश्वास से, सच्चाई से, ईमानदारी से हम चलेंगे। तो कहता है परमेश्वर, ये राज्य तुमको जो मिलेगा मृत्यु के बाद। सभी जानते हैं कि हमारी एक दिन मृत्यु होगी, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं जानता। वही जानते जो सच्चा परमेश्वर का दास है, वही जानता जो सच्चा विश्वासी है, वही जानता जो परमेश्वर की आज्ञा पे चलता है। यहाँ कह रहा पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर प्रसन्न होता है आराधना करने से हमारी। हम भय से रहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं यहाँ पे एक आपको स्टोरी बताती हूँ कि जब माता पिता के बच्चे होते हैं तो वो क्या चाहते हैं, सिर्फ इतना ना कि बच्चे हमारे कहने पे चलें, बच्चे हमारे भय में रहें, कोई गलत कार्य ना करें। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता जो हम सब का पिता है, वो भी यही चाहता है कि हमें ढूंढो, हमें पाओ और हमारे भय में रहो। सभी भाई से यही रिक्वेस्ट है, बहनों से यही रिक्वेस्ट है, माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि हे अंकल आंटी से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग परमेश्वर को एक बार हृदय खोल के सच्चाई से पाओगे। एक बार पुकारो, सृष्टिकर्ता, रचने वाले परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाले, हमें जीवित रखने वाले, हमें बनाने वाले परमेश्वर हम पर प्रकट हो, और वो निकल के प्रभु यीशु ही आएगा। सच्चे खोजी को परमेश्वर यीशु ही मिलेगा, वो क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है। यहाँ पे बाइबल में पूरी यही लिखा है, सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया, सब मनुष्यों के लिए ज्ञान बुद्धि समेत बातें, सब मनुष्यों का उद्धार होगा। ये कहीं भी नहीं लिखा है क्रिश्चियन ही इस धर्म के लोग हैं का परमेश्वर है। इसलिए भाइयों बहनों, धर्म के नाम पर ये मत इधर उधर भटकिए। कभी पहाड़ में जाता, कोई मंदिर में जाता, सिर्फ उद्धार और मोक्ष शांति पाने के लिए। और हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, घर में बैठे मोक्ष शांति और उद्धार देता है। इसलिए हम कहते हैं कि सच्चे परमेश्वर को जानिए, जो भटकाता नहीं है, सच्ची राह दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, परमेश्वर के सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज़ मेरे कहने पर आप लोग बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर के वचनों को जांचिए,
परमेश्वर का वचन में सब बातें पहले से ही लिख दी गई हैं, सब बातें विश्वास करिए भाइयों बहन। चलिए हमारा वचन समाप्त होता है यहीं पे और हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर की जो भी भाई बहन सुने हैं परमेश्वर इस वचन को सुनने के बाद वो प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर के ढूंढने पाएंगे, खोजने पाएंगे। यीशु मसीह उनके हृदय को खोल दे, उनकी बुद्धि समझ को खोल दे परमेश्वर। सारे शैतान की युक्तियाँ उनके जीवन से यीशु के नाम से नाश होने पाए और परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर ऐसा मन दें कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता और प्रभु उनकी विश्वास करने पर आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है। सभी भाई बहनों को अच्छा भला रख पिता, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में जीवित खुदा आपको महिमा मिले, विनती यीशु के नाम से। सभी भाई बहनों को जय मसीह।